Good morning, student. This is English second of class 8th lesson 3 part 3. Today we will start from participles example. So what is participle? A participle is a word which is partly a verb and partly an adjective. तो participle क्या है कि वो वर्ब होता है जो कि आधा वर्ब होता है और आधा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है. इट प्लेज द फंक्शन ऑफ बोथ इन अ सेंटेंस, और ये दोनों का काम करता है सेंटेंस में. इट इज़ देयर फोर इज कॉल्ड वर्ब एडजेक्टिव, और इसीलिए इसको वर्ब एडजेक्टिव भी कहते हैं. एग्जाम्पल सीइंग द पुलिस द थीफ रैन अवे. तो एग्जाम्पल सीइंग द पुलिस द थीफ रैन अवे, तो क्या है, ये पार्टिसिपल है सीइंग, और इसके पार्टिसिपल होने के साथ साथ एडजेक्टिव भी है, और क्या है, वर्ब भी है. देखना वर्ब क्रिया का काम है, और एडजेक्टिव भी है सीइंग, क्योंकि एडजेक्टिव विशेषण है, विशेषता बता रहा है, क्या कर रहा है, पुलिस को देख रहा है. द थीफ रैन अवे. आई सॉ बॉय स्विमिंग इन द पॉन्ड. तो स्विमिंग यहाँ पर पार्टिसिपल है. सेफ ड्राइविंग हैज़ इट्स ओन चार्म. तो टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल, अब क्या होता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड द परफेक्ट पार्टिसिपल. तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल ईटिंग फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, लाइक ईट, ईएटी, ईट फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, और ईट, एट, ईटन, 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है. ईट, एट, ईटन, तो ये फर्स्ट फॉर्म है ईट, और आईएनजी लगा है ईटिंग, ठीक है. पैसिव बीइंग ईटन, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ बीन ईटन, थर्ड फॉर्म बीन ईटन, ठीक है. सॉरी बीइंग ईटन, ठीक है, ठीक. और फिर पास्ट पार्टिसिपल में है ईटन, जो कि थर्ड फॉर्म है, ईट, एट, ईटन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है. और पैसिव में अगर जाएं तो बीन ईटन, बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग ईटन, हैविंग बीन ईटन, ठीक है. अब पार्टिसिपल फ्रेज, इट इज़ इफ़ द मेन वर्ड इन अ फेस इज़ अ पार्टिसिपल, इट इज़ नोन एज पार्टिसिपल फेस. तो जो मेन वर्ड है फेस में वो पार्टिसिपल है, तो उसको हम क्या कहेंगे, यानी कोई सेंटेंस में जो मेन वर्ड है वो फेस, जो फेस में मेन वर्ड है, यानी जिस सेंटेंस में मेन वर्ड है वो पार्टिसिपल है, तो वो हो गया पार्टिसिपल फेस, ठीक है. हैविंग फेल्ड इन हिज एफर्ट्स ही स्टार्टेड टू सेल गारमेंट्स. तो हैविंग फेल्ड इन हिज एफर्ट्स से क्या है, पार्टिसिपल फ्रेज है. जंपिंग डाउन फ्रॉम द रूफ द पुअर मैन कमिटेड सुसाइड. तो जंपिंग डाउन फ्रॉम द रूफ यहाँ पर पार्टिसिपल फ्रेज, और ये इम्पॉर्टेंट भी है, ये इम्पॉर्टेंट, ये सबसे मेन वर्ड्स हैं इस सेंटेंस के अंदर के, ठीक है. अब यूजेस ऑफ पार्टिसिपल्स आर यूज टू क्वालिफाई और मॉडिफाई नाउन्स. आई एम वॉचिंग एन इंटरेस्टिंग मूवी. तो क्या पार्टिसिपल क्यों इस्तेमाल होते हैं, क्वालिफाई या मॉडिफाई करने के लिए नाउन को. जैसे आई एम वॉचिंग एन इंटरेस्टिंग मूवी. एज सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स, एज द मूवी वॉज बोरिंग, या किसी सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स की तरह, किसी के बारे में कोई कॉम्प्लीमेंट देना हो तब काम आते हैं. जैसे मूवी के बारे में कॉम्प्लीमेंट दिया कि मूवी बोरिंग है, ठीक है. एज ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एज, और ऑब्जेक्टिव का भी कॉम्प्लीमेंट, जैसे आई सॉ हिम वीपिंग. फिर इफ़ 2 एक्शंस ऑफ द सेम सब्जेक्ट आर एक्सप्रेस्ड एंड वन ऑफ देम फॉलोज द अदर, देन द फॉर्मर एक्शन कैन बी डिनोटेड बाय अ पार्टिसिपल. दो एक्शन एक ही सब्जेक्ट के अंदर एक्सप्रेस किए जा रहे हैं, और उनमें से एक क्या करता है कि फॉलो करता है दूसरे एक्शन को. उसको हम जब ऐसा होता है सेंटेंस के अंदर, तो उसको हम कहते हैं पार्टिसिपल. एज हियरिंग द नॉइज ही वेंट आउट, हैविंग कंप्लीटेड द होमवर्क द चिल्ड्रन प्लेड क्रिकेट. इफ़ 2 एक्शंस अकर एट द सेम टाइम वन ऑफ देम इज शोड बाय अ प्रेजेंट पार्टिसिपल एज. अगर 2 एक्शन एक साथ एक ही समय पर हो जाते हैं सेंटेंस के अंदर, तो उनमें से एक को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में दिखाएंगे. जैसे कि द बॉय वेंट आउट क्राइंग. तो बॉय वेंट आउट, तो बॉय बाहर गया रोते हुए. तो बाहर जाना भी एक एक्शन है, और क्राइंग भी एक एक्शन है. तो यहाँ पर क्राइंग को एक दिखाएंगे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह, ठीक है. अब we can use participles in a place of clause with noun or pronoun preceding them as. तो हम क्या करते हैं, पार्टिसिपल को क्लॉज के जगह पर नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं. गॉड विलिंग वी शैल हैव गुड हार्वेस्ट, ठीक है. अब पढ़ते हैं जेरेंड क्या होता है. तो अ जेरेंड इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच डज द वर्क फॉर नाउन. तो जेरेंड वो फॉर्म होता है वर्ब का जो कि नाउन के लिए काम करता है. सो इट इज़ नोन एज वर्ब नाउन, इसलिए हम इसको वर्ब नाउन भी कहते हैं. फॉर एग्जांपल जॉगिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज. तो जॉगिंग क्या है, यहाँ पर जेरेंड है, और जॉगिंग तो क्या है, जॉगिंग वर्ब है जो कि नाउन के लिए काम कर रही है. ये वर्ड, द नाउन और प्रोनाउन विच कम्स बिफोर द जेरेंट इज ऑलवेज इन द पॉजिटिव केस. तो जो नाउन या प्रोनाउन जो जेरेंट के पहले आते हैं वो हमेशा ये पॉजिटिव केस में होते हैं. फॉर एग्जांपल हिज सक्सेस डिपेंड्स ऑन हिज वर्किंग हार्ड.
I insist on your attending college. I insist on your attending college. Form a gerund is formed by adding ing to the verb. और gerund तब बनता है जब हम ing verb के साथ लगा देते हैं. Present active होगा eating, passive होगा being eaten. Perfect having eaten, haven't been eaten. ठीक है. अब यूजेज ऑफ जेरेंड, तो द जेरेंड इज यूज एट द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एज, तो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब की तरह इस्तेमाल हो सकता है. जैसे कि रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पर वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, दौड़ना. एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, तो ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो सकता है ट्रांजिटिव वर्ब का, जैसे लीना लाइक्स सिंगिंग. एज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, तो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. आई एम टायर्ड ऑफ सिंगिंग, तो मैं किस ऑफ सिंगिंग प्रपोजिशन, जिससे थक गया है गाना गाने से, तो सिंगिंग क्या है, जेरेंड है. एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब एज माई हॉबी इज़ गार्डनिंग, और वर्ब का कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है. ठीक है, जैसे माई हॉबी इज गार्डनिंग. सो हियर योर चैप्टर कंप्लीट्स. ऑन माई नेक्स्ट पीरियड आई विल कंप्लीट दीज एक्सरसाइजेज एंड सेंड यू द पिक्चर्स. टिल देन स्टे सेफ, स्टे इन होम. थैंक यू.